सात संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, हमारे मन में विश्वास का भाव इस कदर होना चाहिए कि सतगुरु हमेशा हमारे साथ है और ये कभी भी हमारा बुरा नहीं कर सकता। सात संगत जी, आज की साखी एक सच्ची घटना पर आधारित निरंकारी महापुरुष की है, तो आइए आज की साखी सुने। सात संगत जी, एक निरंकारी महात्मा थे। महात्मा जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि घर के नज़दीक जो हॉस्पिटल था वहाँ पर महात्मा जी को भर्ती होना पड़ा। 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद जब वो घर आए तो वो बहुत ही परेशान थे, क्योंकि आखिर में उन्हें हुआ क्या था, उन्हें कौन सी बीमारी थी, कुछ पता नहीं चल पा रहा था। डॉक्टरों ने भी बहुत ही चेकअप लिखा, लेकिन उससे भी कुछ पता नहीं चल पाया और तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। महात्मा जी एक दिन बैठकर यही सब सोच रहे थे और बहुत ही परेशान थे कि आखिर हुआ क्या है, आखिर इलाज भी करवाऊं तो किस बीमारी का करवाऊं, तबीयत भी बिगड़ती ही जा रही है। उनकी परेशानी साफ साफ उनके चेहरे पर झलक रही थी। महात्मा जी की पत्नी से उनकी परेशानी देखी नहीं गई। तब महात्मा जी की पत्नी ने महात्मा जी से कहा, क्या सोच रहे हैं आप? सोच विचार छोड़िए और चलिए सत्संग चलते हैं। संतों महापुरुषों का आशीर्वाद लेकर आते हैं, साथ संगत का आशीर्वाद लेके आते हैं, क्योंकि सब दुखों की एक दवा सत्संग ही है। सात संगत जी, जैसे ही महात्मा जी और उनकी पत्नी सत्संग भवन की ओर चले, सामने पूज्य भगत कोटूमल जी का घर नजर आया तो उनके घर जाकर बैठ गए। भगत जी महात्मा जी की पत्नी से कहने लगे, बहन जी क्या बात है, आज आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। इस पर महात्मा जी की पत्नी ने कहा, अगर मेरे पति परेशान हैं तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। ये कहकर महात्मा जी की पत्नी ने भगत जी को पूरी बात बताई। सात संगत जी सारी बातें सुनकर भगत जी सहज ही महात्मा जी की पत्नी से कहने लगे, रसोई में जाइए और रसोई में से एक बर्तन उठा लाओ और चनामृत बनाओ। और आगे कहने लगे, आपके पति बिल्कुल ठीक हैं, इन्हें कोई रोग नहीं हुआ है। सात संगत जी ये सुनकर महात्मा जी और महात्मा जी की पत्नी ने श्रद्धा पूर्वक चनामृत बनाया और उनके चरणों में नमस्कार की। सात संगत जी चनामृत बनाते बनाते महात्मा जी को ये अपने आप में पूरा विश्वास हो गया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है। और महात्मा जी जब चनामृत बना रहे थे तो भगत जी में उन्हें सतगुरु का रूप नजर आ रहा था। मन में वो विश्वास हो रहा था कि दास जिस महात्मा को अपनी बात सुना रहा है, इनमें मेरे दुख को हरने का सामर्थ्य है। सात संगत जी, संतों महापुरुषों ने भी बिल्कुल सही कहा है कि जिसका रखवाला सतगुरु है उसे भला किस बात का दुख है। अब महात्मा जी बिल्कुल स्वस्थ महसूस करने लगे। अगले दिन महात्मा जी का डॉक्टर से मिलने का समय निर्धारित था। जब महात्मा जी डॉक्टर के पास जा रहे थे तो मन में विचार आ रहा था कि अब तो डॉक्टर के पास जाना महज एक औपचारिकता है।
मैं तो बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। सासंग जी, डॉक्टर ने पूरी तरह से महात्मा जी के स्वास्थ्य का निरीक्षण किया और कहने लगे कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर महात्मा जी की आंखें नम हो गई और मन में ये विश्वास हो गया कि जब आशीर्वाद देने वाला और आशीर्वाद लेने वाला दोनों ही पूर्ण विश्वास से सतगुरु को आधार मानते हैं तो यकीनन हमारे दुख दूर हो जाते हैं। और अगर हमारे विश्वास में कमी हो तो सतगुरु हमें आशीर्वाद तो देता है, लेकिन हम उस आशीर्वाद को खोखला बना लेते हैं। इसके उल्टा जब हमारा विश्वास पहाड़ों की तरह मजबूत होता है तो चाहे सुख हो, चाहे दुख, चाहे कोई रोग, चाहे दुनिया की टोक, हमें कोई भी तंग नहीं कर सकता। बस हमारा विश्वास सतगुरु पर पूर्ण होना चाहिए। सत्संग जी, विश्वास के बिना परमार्थ नहीं होता, विश्वास के बिना ज्ञान नहीं होता, विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती, विश्वास के बिना मुक्ति नहीं होती। सत्संग जी, जिस प्रकार महात्मा जी और उनकी पत्नी को पूर्ण विश्वास था कि चलो सत्संग चलते हैं, सब दुखों की दवा सत्संग है, सत्संग जाकर सब ठीक हो जाएगा, सत्संग जाकर सतगुरु कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। और सत्संग जी, ऐसा ही हुआ। भगत जी ने भी पूर्ण विश्वास के साथ महात्मा जी और उनकी पत्नी को चनामृत बनाने को कहा और महात्मा जी ने भी पूर्ण विश्वास के साथ ऐसा ही किया। सत्संग जी, भक्ति में विश्वास का स्थान सबसे ऊंचा होता है। विश्वास बिना भक्ति अधूरी है। भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा विश्वास हमें देना। सत्संग जी, हमारे मन में किसी के प्रति जब तक विश्वास जागृत नहीं हो तब तक हम उससे खुशी प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे वो विश्वास सतगुरु के प्रति हो या डॉक्टर या वकील या चालक के प्रति। इन सब प्रकार के संबंधों में जब तक विश्वास ना जुड़ा हो तब तक हमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब हम किसी वाहन में यात्रा कर रहे होते हैं तो अगर मन में वाहन चालक की योग्यता के प्रति शंका का भाव पैदा हो जाता है तो हम यात्रा का आनंद नहीं ले पाते। हमारे मन में तुरंत ऐसे विचार आने शुरू हो जाते हैं कि ये ड्राइवर पता नहीं हमें मंजिल तक पहुंचा पाएगा कि नहीं। इसी प्रकार हम जिस डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, अगर हम में उस डॉक्टर के प्रति अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है कि पता नहीं इस डॉक्टर से मरीज ठीक हो सकता है कि नहीं, हमारे अविश्वास के कारण, विश्वास में कमी के कारण हमारे अंदर असुरक्षा की भावना बनी रहती है। इसी प्रकार हमारे मन में सतगुरु के प्रति भी विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस सत्ता के साथ अपना दुख सुख बांटते हैं या सुख के लिए अरदासें करते हैं तो उस सतगुरु के प्रति, निरंकार के प्रति हमारा विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे मन में सतगुरु के प्रति, निरंकार के प्रति थोड़ी सी भी विश्वास की कमी होगी तो हमारी अरदासें नहीं पूरी हो सकती, क्योंकि ये सारा खेल विश्वास का ही है। सत्संग जी, विश्वास ही गुरु सिख की जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सत्संग जी, वाणी में कोई त्रुटि हो गई हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।